नमस्कार, ओंकार अवामी के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के चिकित्सकों एवं निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए विचार विमर्श किया। चिकित्सकों ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग वायरस से बचाव का एकमात्र माध्यम है। स्वास्थ्य सुविधाओं के संदर्भ में झारखंड थोड़ा पीछे है, फिर भी बेहतर परिणाम देना है। मुख्यमंत्री की बैठक में चिकित्सकों ने जानकारी दी कि स्वास्थ्य से संबंधित दवाओं के दाम बढ़ गए हैं, सरकार इस पर ध्यान दे। मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों को आश्वस्त किया है कि इसके लिए टीम बनाकर कालाबाजारी को रोका जाएगा। इसका ट्रांसफॉर्मिंग अब जानवर से लेके इंसान और इंसान से लेके जानवर तक में होने लगा है। अब ये कहां जाएगा पता नहीं, लेकिन इस ये आपदा तो आ चुकी है और हमें इससे लड़ना भी है, ये भी तय है। और कुछ हम लोग के ऊपर बंदिशें हैं, कुछ चीजों को नहीं करने का, कुछ चीजों को करने का अधिकार प्राप्त है। हम जरूर आपके सुझाव के साथ भारत सरकार से लिखित और मौखिक दोनों करेंगे कि राज्य सरकार को अधिक से अधिक, हमारे इस पिछड़े राज्य को अधिक से अधिक आप स्वास्थ्य संसाधनों में सहायता दें। दूसरी ओर झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हजारीबाग भ्रमण के दौरान परिसदन भवन में हजारीबाग के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श उन्होंने किया है। उन्होंने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम को लेकर यह विचार विमर्श किया। दूसरी ओर झारखंड में कोरोना अब अपना असली रूप दिखाने लगा है। सूबे में कोरोना से पहली मौत बोकारो में हुई है। साड़म में 65 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई, उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। वहीं सूबे में एक साथ 9 कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। 5 मामले रांची से तो 4 बोकारो से सामने आए हैं। रांची के हिंदपीढ़ी में कोरोना पॉजिटिव दूसरी महिला के संपर्क में आने वाले 5 लोग कोविड-19 पॉजिटिव निकले हैं। वहीं बोकारो में कोरोना पॉजिटिव महिला के संपर्क में आने वाले 3 लोग संक्रमित निकले हैं। सूबे में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। रांची में 7, बोकारो में 5 और हजारीबाग में 1 पॉजिटिव केस है। वहीं बोकारो में कुल 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं। बोकारो के तेलो की कोरोना पॉजिटिव महिला के परिवार के 3 सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें महिला के 2 पोतियों के साथ उनका देवर भी शामिल है। वहीं एक कोरोना पॉजिटिव बोकारो के साड़म 65 वर्षीय बुजुर्ग हैं। साड़म के कोरोना पॉजिटिव की कल रात जो है वो मौत हो चुकी। मेडिकल टीम साड़म गई, आसपास के इलाकों का वहां पे छिड़काव किया, सैनिटाइज किया गया इलाकों को। साथ ही ट्रैवल हिस्ट्री के साथ साथ कौन कौन महिला के संपर्क में आया था उसकी भी जांच की जा रही है। सभी को बीजीएच में रखा गया है। बोकारो सिविल सर्जन के ए पाठक ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है। 4 मरीज का रिपोर्ट आया है कोरोना टेस्ट का, जिसमें चारों जो हैं 3 तेलो गांव के ही हैं, जो पहले महिला भर्ती हुई थी उनके रिश्तेदार हैं, और एक चौथा मरीज जो है वो बुजुर्ग साड़म के थे। तो उनकी साड़म वाले मरीज जो बुजुर्ग थे उनकी मृत्यु हो गई रात में, और बाकी तीनों जो है उनको भर्ती करा दिया गया है। और 4 मरीज अभी एक ही परिवार के वहाँ बीजीएच में इनका इलाज किया जा रहा है। तो क्या है, कितना खतरनाक दौर में बोकारो पहुंच गया है? नहीं, ये केस बढ़ने से तो स्वाभाविक है कि चिंता बढ़ गई है कि इसको प्रसार नहीं होने दे। हम लोग कम्युनिकेट, जो अभी मास टू मास कांटेक्ट है उसको रोकना सबसे पहली प्राथमिकता है। इसीलिए हम लोग आज गांव में वहां सर्वे भी करेंगे और सैंपलिंग भी करेंगे। इनके परिवार के सदस्यों का सैंपलिंग किया जाएगा और सर्वे में और भी अगर कोई संभावित मरीज नजर आएंगे तो उनका जांच किया जाएगा। कोरोना वायरस के संभावित प्रसार को देखते हुए विकट परिस्थितियों से निपटने को लेकर जिला प्रशासन अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहा है। जामताड़ा प्रखंड अंतर्गत उदल बनी पंचायत नवनिर्मित वृद्धा आश्रम को कोविड-19 डेडिकेटेड हॉस्पिटल घोषित किया जा चुका है, ताकि पॉजिटिव आने वाले मरीजों का इलाज वहां किया जा सके। स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेडिकेटेड अस्पताल में बेड व अन्य संसाधन जुटाने की एवं व्यवस्थित करने की तैयारी शुरू कर
कर दी गई है। वहीं आवश्यक मौलिक सुविधाएं जो कमी है उसे दुरुस्त करने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को दी गई है। अस्पताल का निरीक्षण किया गया है, जो कमी थी उसे दुरुस्त करने का निर्देश भी दिया गया है। साथ ही साथ अस्पताल में मरीजों के इलाज करने वाले चिकित्सक, सेवा देने वाले चिकित्सा कर्मी के खाने पीने का इंतजाम भी किया जा रहा है। 3 दिनों के अंदर यह सभी इंतजाम हो जाएगा, इस बात की जानकारी और इस बात का भरोसा डीसी गणेश कुमार ने दिया है। 2 हफ्ते से लॉकडाउन चल रहा है, तो 2 हफ्ते का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है वो एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए हमारे अफसरों को क्या दिक्कतें आ रही हैं और हम लोगों को आगे आने वाले समय में अगर लॉकडाउन एक्सटेंड हो जाता है उसमें हम लोगों को और क्या क्या करना पड़ेगा और हम लोगों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, उसके लिए आज एक मीटिंग बुलाई गई थी। हम लोगों ने अभी तक जो भी विधिक कार्रवाई की है उसके बारे में सभी थाना प्रभारियों से सूचना ली गई। उनके द्वारा जो है अभी तक लॉकडाउन को बहुत ही अच्छे तरीके से जामताड़ा में इम्प्लीमेंट कराया गया है। 1-2 चीज़ें जब भी जहाँ पे लगी कि कमी हुई है उसमें भी सूचना मिलते ही सभी लोगों ने तत्काल वहाँ पर जाकर व्यवस्था को ठीक कराया और आज के डेट में हम लोग कॉन्फिडेंट हैं कि कोई भी अगर इश्यू यहाँ पे आता है कोविड संबंधित तो हम लोग उसका सामना करने में कम से कम पुलिस जो है जरूर सक्षम रहेगी। दूसरी ओर लॉकडाउन के बाद ग्रामीण क्षेत्र के बैंकों में खाताधारियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। इन्हें सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए लोकल पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। पोटका सीईओ बालेश्वर राम ने भी बैंक मैनेजर व खाताधारकों से मिलकर जागरूक करने का उन्हें काम किया जा रहा है ताकि कोरोना वायरस एक दूसरे को संक्रमित न कर सके। आपको बता दें कि 5 महीने के बाद ओल्ड एज पेंशन बैंक खातों में आते ही बुजुर्गों की लंबी लंबी लाइनें बैंक के बाहर देखने को मिल रही हैं। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी हैं। वहीं सोशल डिस्टेंस को बनाए रखने के लिए लोकल प्रशासन जो है वहां मुस्तैद दिख रहा है और लोगों को जागरूक भी कर रहा है। सोशल डिस्टेंस बना के रखेंगे जैसे कि हम लोग कोरोना जैसे बीमारी से बचे रहेंगे। और बैंक वाले को भी हम लोग निर्देश दे रहे हैं कि थोड़ा मैंने डीसी के माध्यम से पेमेंट कराए जिससे लोग जल्दी जल्दी हो जाए। दूसरी ओर झारखंड के जेलों में कोरोना संक्रमण न फैले, इसके लिए उच्च स्तरीय बैठक की गई। बैठक में तय हुआ कि आर्थिक अपराधिक और 7 साल से ज्यादा सजा वालों को पेरोल नहीं दी जाएगी। इस फैसले के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पेरोल की फिलहाल संभावनाएं जो हैं वो खत्म हो गई हैं। बैठक में यह फैसला हुआ कि गंभीर आपराधिक मामलों को छोड़ 7 साल के कम सजा पाने वाले कैदियों के पेरोल का विरोध सरकार कोर्ट नहीं करेगी। उन मामलों में संबंधित कोर्ट ही निर्णय ले सकती है। उच्च स्तरीय बैठक के बाद लालू प्रसाद के पेरोल पर चल रहा जो संशय था वो थम चुका है। आर्थिक अपराध का आरोपी होने के कारण लालू प्रसाद को पेरोल नहीं मिल पाएगा। दूसरी ओर कोरोना के खिलाफ इस वैश्विक जंग में हर कोई एक दूसरे की ओर मदद का हाथ बढ़ा रहा है। वहीं झारखंड के जमशेदपुर पुलिस पर इस महामारी के दौरान दूसरा कलंक लग चुका है। आपको बता दें कि वर्मा माइंस कैरेज कॉलोनी की रहने वाली एक महिला अपनी गर्भवती बेटी के साथ बैंक जा रही थी। इसी दौरान जमशेदपुर अक्षेत्र के समीप एक तेज रफ्तार अनियंत्रित बोलेरो सवार ने गर्भवती को धक्का मार दिया। वैसे मौके पर तैनात जवानों ने बोलेरो सवार को खदेड़ कर पकड़ लिया, लेकिन उसी वक्त बोलेरो सवार को छोड़ भी दिया गया। इधर पुलिस वाले महिला और उसकी गर्भवती बेटी को एमजीएम अस्पताल पहुंचाकर अस्पताल से चलते बने। मेरा बच्चा पार हो रहा था, गया था जीरो बैलेंस में पैसा निकालने और उसको सब पुलिस क्या क्या कौन कौन रहता है ना, क्या वाला गाड़ी तो नहीं रहता है, वो सब था, वो सब छोड़ दिया। नंबर भी नहीं लिखा, कब कुल गवाह है जी, नंबर नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा। हम गरीब आदमी कहाँ, वही सब भगा दिया। पुलिस ये सब नहीं थे, सब बाद में आए और कुल पार्किंग में रहते जैसे नोटिफाई एरिया में किया। बोलेरो था, मेरे लड़की को वहाँ बैठा हुआ ला के बैठा के चले गए कैरेज कॉलोनी पर। वहीं नगर निगम अपनी ओर से लगातार साफ सफाई पर ध्यान दे रहा है। वैसे में निगम की गाड़ी द्वारा कर्मचारियों द्वारा मोहल्ला दर मोहल्ला सैनिटाइज का काम किया जा रहा है। वैसे में इकरा मस्जिद और हिंदपीढ़ी इलाके में सैनिटाइज का कार्य जोर शोर से किया जा रहा है, क्योंकि अब तक मिले पॉजिटिव मामले को देखते हुए फिर से अगले 72 घंटे के लिए इसे सील कर दिया गया है। वैसे में निगम की ओर से चलाए गए स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कठोर कदम और कारगर साबित हो सकते हैं, क्योंकि इस बीमारी को घर में ही रहकर लोग इस पर काबू पा सकते हैं। हिंदपीढ़ी इलाके में गुरु नानक स्कूल से डॉक्टरों की टीम को ताली बजाकर पुलिस द्वारा जांच के लिए स्क्रीन के लिए भेजा गया। गौरतलब है कि जब से पॉजिटिव केस के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तब से अब स्क्रीनिंग का कार्य जो है वो भी तेज गति से किया जा रहा है और डॉक्टर्स की टीम अब इस गाड़ी द्वारा जांच की जाएगी।
दूसरी ओर साहिबगंज में जागरूकता व जानकारी के अभाव में बुधवार को 2 नाबालिग बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक 8 वर्षीय बालक जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। हालांकि अभी मौत के कारणों का सटीक पता नहीं चल पाया है। ग्रामीणों की माने तो ये चिकन पॉक्स से मौतें जो भी हो रही हैं उसका कारण चिकन पॉक्स बताया जा रहा है। मामला साहिबगंज जिले के बड़हड़वा प्रखंड अंतर्गत कोटाल पोखर पुलिस थाने के समीप बड़ा सोनकार पंचायत के दुधीजोल गाँव का है। ये क्षेत्र राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र का है। यहाँ झोपड़पट्टी में करीब 41 परिवार के लगभग 400 लोग रहते हैं। ये सभी गुलगुलिया जाति के हैं। मामले की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन में हड़कंप मचा है। लगभग 2 घंटे पहले किसी ने मैसेज किया, फिर उपायुक्त महोदय को भी किया, तो उन्होंने भी इन्फॉर्म किया कि दुधीजोल गाँव है बड़ा सोनाकर पंचायत का, वहाँ पे बच्चों की मृत्यु हो गई है। तो कई लोगों ने आशंका जताई कि मिस्टीरियस तरीके से बच्चों की मृत्यु हुई है। तो यहाँ पे पहुँच के चेक किया, जिन बच्चों की मृत्यु हुई है उन्हें दफना दिया गया है। जैसा कि लोकल लोगों से जानने से पता चला कि कुछ यहाँ पे जो परिवार हैं वो थोड़ा आते जाते रहते हैं, पूरे साल यहाँ पे नहीं रहते, तो जिस कारण से इम्यूनाइजेशन का जो हम लोगों का प्रोग्राम है उससे कुछ बच्चे इस एरिया का ड्रॉप आउट हो गए, क्योंकि उनका मूवमेंट रहता है, वो हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहता है। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले ब्लैंकेट इम्यूनाइजेशन का हम लोग आज शेड्यूल बना लेंगे और 2 से 3 दिन में जो बच्चा जिस भी उम्र का है उसके हिसाब से वैक्सीनेशन इंश्योर करेंगे। दूसरा, यहाँ पे जो 41 फैमिलीज हैं जिसका सर्वे भी किया हुआ है, सूची भी पूर्व से है, उनके लिए सभी के लिए हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि सभी का प्राइमरी स्क्रीनिंग जो है कोविड-19 को लेके वो हो जाए, क्योंकि ये लोग मूवमेंट में भी रहते हैं हमेशा, तो एक वो भी आशंका है। लेकिन सिम्टम्स अभी तक कोई खास किसी में दिखा नहीं है। प्राइमरी स्क्रीनिंग के बाद वो और क्लियर होगा। अगर किसी में कोई सिम्टम होगा तो हम सैंपल कलेक्शन भी कर लेंगे। दूसरी ओर पिछले 1 सप्ताह से भी ज्यादा समय से क्षेत्र के पुलिस द्वारा लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों की सैकड़ों गाड़ियों को जब्त कर फाइन वसूला जा रहा है। गरीब बेचारे किसी तरह जुर्माना भरकर अपनी गाड़ियां किसी तरह छुड़ा रहे हैं, लेकिन रसूखदारों की गाड़ियों को पकड़कर बिना किसी जुर्माने के छोड़ दिया जा रहा है। ऐसा एक नजारा गुरुवार सुबह कुमारधुबी चौक पर देखने को मिला, जब कुमारधुबी ओपी प्रभारी पुरुषोत्तम कुमार ने एक 10 चक्का ट्रक लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए पकड़ा। बाद में आला अधिकारियों की पैरवी से उसे छोड़ दिया गया। ट्रक को जांच के लिए रोका गया था, पूछने के लिए कि कहाँ जा रहे हो, क्या बात है। तो उसी में वो प्रशासन के साथ थोड़ा सा रूखा व्यवहार किया है। ऐसे पता चला है, थाना प्रभारी ने बताया कि जांच कर रहे थे, तभी वो रोड पर हंगामा करके सारी गाड़ियों को रोकने लगा कि सबको अंदर करो, सबको अंदर करो। उन्होंने बताया कि हमारा काम है जांचना, तो उसी में कुछ हुआ है, उसके चलते उसको ले गया है थाना। अब जांच के उसको छोड़ दिया जाए। उन्होंने बोला फोन से कि हमसे गलती हुई है, हम प्रशासन से उलझ गए, अब गलती ऐसी नहीं होगी, तो हम लोगों ने उसको अभी गाड़ी को छोड़ दे रहे हैं। दूसरी ओर जिस प्रकार पर्वतों में सर्वश्रेष्ठ हिमालय को माना जाता है, ठीक उसी प्रकार संतों में सर्वश्रेष्ठ साईं बाबा को माना जाता है। आज गुरुवार का दिन है। इस दिन राजधानी रांची के कई मंदिरों में भगवान साईं की विशेष पूजा अर्चना होती है। रातू रोड स्थित श्री साईं बाबा मंदिर में विशेष पूजा अर्चना लगातार होती रहती है। भजन कीर्तन भी वहां होता है, लेकिन कोरोना वायरस को देखते हुए देश भर में जो लॉकडाउन किया गया है, लॉकडाउन की वजह से मंदिर जो है वो बंद पड़े हैं, वहां पुजारी भी नहीं आ रहे हैं। मंदिर का जायजा लिया हमारे सहयोगी विशाल भारद्वाज ने। पर्वतों में जिस प्रकार श्रेष्ठ हिमालय को माना जाता है, ठीक उसी प्रकार संतों में श्रेष्ठ भगवान साईं को माना जाता है। आज गुरुवार का दिन है और मैं राजधानी रांची के रातू रोड स्थित साईं मंदिर के पास खड़ा हूं। देश में लॉकडाउन चल रहा है। देश को 21 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। इस कारण हमारे देश में जितने भी मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारा हैं, सभी को बंद कर दिया गया है। आज गुरुवार का दिन है। पहले यहाँ काफ़ी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कई श्रद्धालु, कई भक्त हैं जो मंदिर नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे में जो यहाँ के लोग हैं उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं उनसे। जी बताइए। पहले यहाँ काफी भीड़ हुआ करती थी। हाँ, पहले बहुत भीड़ होते थे। बृहस्पतिवार को अभी तो कोई मंदिरें सब बंद है। गरीब आदमी को बहुत परेशानी है बीमारी को लेकर के। आज गुरुवार का दिन, गुरुवार, हाँ आज गुरुवार का दिन, आज तो पूरा भीड़ होना चाहिए। पूजा पाठ होता, आरती उरती कुछ नहीं हो रहा, सब बंद। तो क्या कोई मंदिर के पुजारी यहाँ आते हैं? सुबह शाम आरती हो? पुजारी आते हैं, मेरे मंदिरें बंद रहता है सब। अच्छा,
मंदिरें बंद रहता है। गरीब आदमी को परेशानी है, खाना वाना नहीं मिल रहा है। तो आपने देखा कि यहाँ जो लोग थे उनका कहना था कि लॉकडाउन की वजह से यहाँ पुजारी भी नहीं आ रहे हैं, मंदिर काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है और जो मंदिर के आसपास कई ऐसे भिक्षा मांगने वाले लोग हैं उनको भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर हम लोग अक्सर देखा करते थे कि जब मंदिर खुला रहती थी तो कई भिक्षाटन कर अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कोई आ नहीं रहा है। इन कारण इन लोगों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी बताइए, अभी तो मंदिर बंद है, क्या परेशानी हो रही है आप लोगों की? परेशानी का इतना दिन अभी मंदिर में हम लोग सेवा कर रहे हैं, शाम सुबह हम लोग रहते हैं इसी जगह। हम रहने वाला है लातेहार के, बाल बच्चा भी है तो कोई है ये। यहाँ भिक्षाटन कर आप अपनी जीवन यापन करती थी। हाँ। तो अभी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा। क्या कोई संस्था के द्वारा आकर आप लोगों को कुछ भोजन दिया जाता है? हाँ, दाल चावल सगर भी मिल रहा है, लेकिन इसी जगह में नहीं मिलता है। पैसा कौड़ी भी मिल रहा है, तेल पानी भी मिल रहा है, हम लोग को कुछ नहीं, खाली खिचड़ी भात मिलता है, न तो पूड़ी मिलता है बस। तो कितना खाएंगे, वही हम लोग को तकलीफ हो रहा है। खैनी चुना भी खाने को 1-2 पैसा नहीं मिल रहा है। जब आप मंदिर खुला रहती थी तो आप लोग पर डे कितना कमा लेती थी? वही मिल रहा था तो 150 रुपये कमा लेती थी। हाँ। लेकिन अब बहुत दिक्कत हो रहा है। हाँ, अभी तो 5 रुपया नहीं भेंटा रहा है। खैनी चुना जो खाता है, बीड़ी पीता है, वो अभी सोच रहा है वो। अब भगवान साईं से ही दुआ की उम्मीद है। जिस प्रकार भगवान साईं को चमत्कारिक देवता माना जाता है, तो ऐसे में जो लोग हैं, आज गुरुवार का दिन भी है, बस साईं से यही दुआ है कि जल्द से जल्द हमारे देश से कोरोना के संक्रमण को दूर भगाए। कैमरामैन शशि के साथ विशाल भारद्वाज, रांची से। दूसरी ओर कोरोना वायरस को देखते हुए देश भर में लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन की सबसे ज्यादा मार बेचारे गरीबों पर पड़ी है, लेकिन कुछ संस्थाएं आगे आकर गरीबों की मदद भी कर रही हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी गरीब ब्राह्मण हैं जिनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। गरीब ब्राह्मणों पर भी लॉकडाउन की मार देखने को मिल रही है। ऐसे गरीब ब्राह्मणों को आचार्य रवि शास्त्री ने भोजन वितरित किया और जरूरत की सामग्री वितरित की। आचार्य रवि शास्त्री जी की ये पहल जो है वो अनोखी है और बेहतरीन है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखिए। नमस्कार।